कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद भी उस गड्ढे में गिर जाते हैं। आज शिवसेना उद्धव गुट का भी कुछ यही हाल हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको बता दें कि बात है 5 साल पहले की, जब 2019 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद और परिणाम आने से एक दिन पहले शिवसेना गुट दो गुटों में नहीं बटा था। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ थे। चुनाव होने तक वो भाजपा और नए नेताओं के साथ चुनावी सभाएं कर रहे थे और चुनाव खत्म होने के बाद उद्धव भाजपा नेताओं के साथ प्रेस वार्ता करते नजर आ रहे थे। मगर जैसे ही चुनाव परिणाम आने शुरू हुए, उन्होंने भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस का फोन उठाना बंद कर दिया। बल्कि ये कहिए कि पूरी शिवसेना का कॉल अब भाजपा के नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो गया था, क्योंकि अब ठाकरे के सिग्नल किसी और के साथ मिल गए थे और अब उद्धव अपनी खिचड़ी बीजेपी को छोड़ शरद पवार और कांग्रेस के संग पकाने लगे थे और इसी खिचड़ी का नाम पड़ा महाविकास अघाड़ी यानी MVA और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव का ध्यान कहीं और ना भटके और ये गठबंधन सुचारू रूप से बना रहे, इसलिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच समझौता हुआ। लेकिन ये समझौता अब ठाकरे के अन्य सांसद और कुछ विधायकों के लिए आंख में चुभने वाला कांटा बन गया और इसी चुभन ने पार्टी में बगावत को जन्म दिया और अचानक 20 जून 2022 को राज्य में हुए विधान परिषद चुनावों के तुरंत बाद शिवसेना के एक वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे ने 15 साथियों संग बगावत कर दी। पहले वो सूरत गए, फिर बागी विधायकों की संख्या 40 तक पहुंच गई और वे सभी गुवाहाटी चले गए। बगावत के करीब 10 दिन बाद ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा और एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री बने। इस दौरान उन्हें अपने सांसदों का भी साथ मिला और आज विभाजन के बाद शिवसेना UBT के नाम से जानी जा रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी को अपने नए नाम और नए चुनाव चिन्ह मशाल के साथ साथ प्रत्याशियों को उतारना पड़ रहा है।